ये ब्रह्मास्त्र जाकर पांडवों के बीच का नाश कर दो। मैंने ब्रह्मास्त्र को आह्वान दे दिया और ब्रह्मास्त्र को दिया हुआ आदेश कभी विफल नहीं होता। अपने भविष्य का अंत तुम पांचों पांडव अपनी आंखों से देखोगे। जिस भविष्य के निर्माण हेतु तुमने ये युद्ध निर्मित किया था, उस भविष्य का अब सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश हो जाएगा। नाश कर दूंगा मैं तुम्हारा। संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लो। नहीं अर्जुन, मुझे अब मृत्यु का भय नहीं। चलाओ अर्जुन, चलाओ अपना ब्रह्मास्त्र। जिस सृष्टि में मेरे पिता नहीं, जिस सृष्टि में मेरा मित्र दुर्योधन नहीं, हो जाने दो उस सृष्टि का सर्वनाश। मेरा ब्रह्मास्त्र अब उत्तरा के गर्भ की ओर ही जाएगा। यदि तुम सब में से किसी में भी सामर्थ्य है तो रोक। अब तुम भी ब्रह्मास्त्र को लौटाने का आदेश दो महारथी अश्वत्थामा। असंभव वासुदेव, मैंने अपना ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए छोड़ा है। माधव, उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने का। मेरा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर जाएगा और तुम सब में से किसी में भी मेरे ब्रह्मास्त्र को रोकने की क्षमता नहीं है। अंतरिक्ष में ब्रह्मास्त्र निर्मित हो रहा है वसुदेव। उत्तरा के गर्भ के अंत के बाद हमारा भविष्य नष्ट हो जाएगा। ये युद्ध जीतने के बाद भी हमारी पराजय हो जाएगी वासुदेव। दुष्ट अश्वत्थामा, तुमने अपनी शक्तियों का सदा ही दुरुपयोग किया है। तुमने जो कार्य किया है, ऐसा कार्य पूरे संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। दुर्योधन, दुशासन, गांधार, शकुनी, कंस, रावण और हिरण्यकशिपु से भी अधिक दंड तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता हूं। तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा। तुम्हारे रुएं रुएं से रक्त और पीप बहेगा। तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा अश्वत्थामा। अकेले समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। प्रति क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। अज्ञान में जियोगे, अंधकार में जियोगे। सारा समाज तुम्हें धुतकारता रहेगा, किंतु तुम श्वास लेते रहोगे अश्वत्थामा। श्वास लेते रहोगे। संघर्ष रखो। संघर्ष रखो। नहीं हो सकता। संघर्ष रखो। एक बार मरकर पुनः जीवित होने को द्विज कहा जाता है। शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है।
आज अभिमन्यु का बालक अपने ही माता के गर्भ में मरकर द्विज ही बन गया, अर्थात शुद्ध हो गया। ईश्वर ने इसके जन्म से पूर्व ही इसकी परीक्षा ले ली है, इसीलिए ये बालक परीक्षित नाम से प्रसिद्ध होगा। पांडुपुत्रों, आज युद्ध का अंतिम चरण पूर्ण हुआ। अपनी संतानों का अंतिम संस्कार करने का समय। जन्मों के कर्मों ने, युद्धों के द्वंद्वों ने लिया महान बलिदान है। वीरों की शक्ति से पापों की मुक्ति है, धर्म का ये पथ महान है। मेरे सारे पुत्रों का बलिदान देना होगा। तुम्हें दुख है सखी? तुमने ये युद्ध किया, क्या उत्तर दूं गोविंद? देह की पीड़ा कल्पना में अधिक प्रतीत होती है, भोगने में कम, किंतु हृदय की पीड़ा कल्पना में कम प्रतीत होती है। किंतु जब वास्तव में सामने आती है, सहन करने की सीमा से बाहर चली जाती है। संसार में कहीं कोई सत्य दिखाई नहीं देता, जीवन ही जैसे साथ छोड़ देता है। जब आपने कहा था कि मेरे सारे पुत्रों का वध होगा, तब नहीं जाना था मेरी हर संतान की मृत्यु के साथ कैसे मेरा एक एक अंग कट जाएगा गोविंद। एक प्रत्येक आती हुई बात मुझे 100 नागदंशों की पीड़ा देती है गोविंद। हट जाती हुई बात एक चीख बनकर निकलती है। हाँ गोविंद, क्यों किया हमने ये युद्ध? क्या लाभ प्राप्त हुआ हमें? आपने अपने चमत्कार से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं कर दिया? सबको धर्म का मार्ग दिखाया होता। चमत्कार से मनुष्य की आत्मा में परिवर्तन नहीं होता सखी। आत्मा परमात्मा का अंश और उसकी स्वतंत्रता की कोई मर्यादा नहीं। धर्म के मार्ग पर चलना है या अधर्म के मार्ग पर, ये आत्मा निश्चित करती है और उसके उस निश्चय को कोई चमत्कार बदल नहीं सकता। विचित्रता यही है सखी, मनुष्य स्वतंत्र है किंतु वो बुद्धिपूर्वक विचार नहीं करता।
ना धर्म का विचार करता है और ना ही अधर्म का विचार करता है। वास्तव में वो केवल अपने से अधिक शक्तिमान का, सत्ता स्थान पर बैठे व्यक्ति का अनुकरण करता है, अंध अनुकरण करता है। पिता का अनुकरण पुत्र करता है, गुरु का अनुकरण शिष्य करता है और राजा का अनुकरण उसकी प्रजा करती है। यही कारण है जब राजाओं का अधर्म बढ़ता है तो उनकी प्रजा में भी अधर्म तीव्र गति से बढ़ता है। ये ऐसा ही समय था सखी, जब सुख, संपत्ति, सुविधाओं की भयानक लालसाएं थी राजाओं के मन में। तपस्या और त्याग के स्थान पर भोग और वासनाओं का महत्व अधिक था। और जब प्रजा अपने ही राजा को अधर्म करता हुआ देखती तो स्वयं भी अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ती। विचार करो सखी, मगध, चेव, कारुष, कुरु, गांधार, पांचाल, त्रिगर्ता, चेदी, शिवी, विदर्भ जैसे बड़े बड़े राज्यों में कौन सा राजा था जो धर्म का अनुकरण कर रहा था, जो अपनी प्रजा के लिए धर्म का प्रमाण बन सकता था? एक भी नहीं। किंतु इतना विध्वंस क्यों गोविंद? कोई अन्य मार्ग नहीं था? किंतु इतना विध्वंस क्यों गोविंद? कोई अन्य मार्ग नहीं था? नहीं सखी, इसी बात का तो दुख है। जिस वृक्ष पर कड़वे फल लगते हों उस वृक्ष को उखाड़ कर मधुर फल देने वाला वृक्ष लगाना पड़ता है। उसी वृक्ष को अधिक खाद पान देने से या उसकी टहनियों को काट छांट करने से फल मधुर नहीं हो जाते। आर्यवर्त का जो संबंध भूतकाल से था उसे पूर्णता काटकर नए भविष्य का निर्माण करना अनिवार्य था। भविष्य को शुद्ध करने हेतु इस अशुद्ध वर्तमान को तोड़ना अनिवार्य था। आज रक्त से नहाकर ये संसार शुद्ध हो गया है। आर्यवर्त की प्रजा जिन अधर्मी राजाओं का अनुकरण करती थी उन सभी राजाओं का नाश हो गया है। किंतु हमारा विध्वंस क्यों नहीं हुआ गोविंद? हम भी तो भूतकाल की धरोहर लेकर जी रहे हैं। तुम अग्नि से जन्मी हो सखी, और तुम्हारे पांचों पति मंत्र प्रसाद हैं। तुम में से कोई भी पुरातन रक्त की धरोहर लेकर नहीं जन्मा। ईश्वर ने तुम्हें दिव्य जन्म इसी कारण से दिया था कि तुम संसार की नई व्यवस्था निर्मित कर सको। भ्राता युधिष्ठिर संसार को न्याय और धर्म का लाभ अवश्य देंगे, और उनका उत्तराधिकारी जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, समय ने उसे गर्भ में ही मारकर पुनः जीवन दान दिया है। अर्थात
उसका शुद्धिकरण भी हो गया है। सखी, ये बलिदान केवल तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का नहीं था, ये बलिदान तो समग्र आर्यवर्त का है। इसलिए अपने दुखों का विस्मरण करो और समग्र प्रजा के कल्याण का विचार करो, समग्र प्रजा के उद्धार का विचार करो और कुछ नहीं। भविष्य के सूर्य की पहली किरण को उगते हुए देखो। जो सबकी प्रतीक्षा कर